PSY 511 lesson number 19 impact of environment on personality। सबसे पहले पर्सनैलिटी क्या है? डायनेमिक एंड ऑर्गेनाइज स्टेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स possessed by a person that uniquely influences his or her cognition, motivations and behaviors in various situations। Personality originate from Latin word persona which means mask। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये ना इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। पर्सोना लफ्ज़ से निकला है पर्सनैलिटी, ये क्यों निकला है? पहले जो लैटिन लोग होते थे ना, वो क्या करते थे कि एक जो ड्रामा थिएटर टाइप ड्रामा जब करते थे ना वो, तो लोग जो है ना मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ शो करने के लिए डिफरेंट किस्म के मास्क पहना करते थे। जिस बंदे की जिस तरह की पर्सनैलिटी ज़ाहिर की जाती उसको उस तरह का मास्क पहना दिया जाता। ये उनकी पर्सनैलिटी थी, तो उसको वो परसोना कहते थे। परसोना यानी कि मास्क। तो वहाँ से फिर हमने लफ्ज़ ओरिजिनेट किया पर्सनैलिटी। टू क्वेश्चंस आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट। नंबर 1 के इंडिविजुअल एक ही सिचुएशन में मुख्तलिफ तरह क्यों एक्ट करते हैं। नंबर 2, इंसानों के बिहेवियर और माहौल में क्या ताल्लुक है। गॉर्डन एल्बर्ट डिस्क्राइब टू मेजर वेज टू स्टडी पर्सनैलिटी, द मोनोथेटिक एंड आइडियोग्राफिक। मोनोथेटिक साइकोलॉजी कह रहा है कि मोनोथेटिक, ये इसको हम रीडिंग ही करने लगा हूँ मैं हैंड आउट से। सीक्स जनरल लॉज दैट कैन बी अप्लाइड टू मैनी डिफरेंट पीपल सच एज प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और द ट्रेट ऑफ एक्स्ट्रावर्जन। यानी कि जनरल लाज हैं इसके अंदर आते हैं जो कि हम किसी भी हर बंदे पर तकरीबन जो है अप्लाई कर दिए जाते हैं। आइडियोग्राफिक साइकोलॉजी जो है यूनिक एस्पेक्ट्स है ऑफ ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल, यानी कि एक बंदे के मखसूस एस्पेक्ट्स हैं, मखसूस ट्रेट्स हैं या उसकी यूनिकनेस को जो जाहिर करते हैं वो आइडियोग्राफिक होते हैं। फिलोसफिकल philosophical assumptions, these assumptions are obtained by many theories of personality। इन assumptions को देखते हैं वन बाय वन। पहली है फ्रीडम वर्सेस डिटर्मिनिज्म। हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से, या हमें अपने माहौल के मुताबिक बिहेवियर को लेकर चलना पड़ता है। हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, हमारी पर्सनैलिटी में बड़ा रोल हेरिडिटी का है या माहौल का, या फिर ये दोनों अपनी पर्सनैलिटी हमारी पर्सनैलिटी पर यकसा असरअंदाज होते हैं। नंबर 3, यूनिकनेस वर्सेस यूनिवर्सलिटी वर्सटैलिटी, क्या तमाम इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं या फिर नेचुरली वो तमाम एक जैसे ही होते हैं। नंबर 4, एक्टिव वर्सेस रिएक्टिव, क्या हम खुद के इंटरनल डिसीजंस के मुताबिक एक्ट करते हैं या माहौल में मौजूद एक्सटर्नल स्टिमुलाई के मुताबिक रिएक्ट करते हैं। नंबर 5, ऑप्टिमिस्टिक वर्सेस पेसिमिस्टिक, क्या इंसान अपनी पर्सनैलिटी को बदलते रहते हैं या फिर पूरी ज़िंदगी एक ही तरह की पर्सनैलिटी में उनकी जो है चलती रहती है। पर्सनैलिटी थ्योरीज और ट्रेड थ्योरीज, इसके अंदर देखते हैं। गॉर्डन एल्बर्ट ने कहा था कि एंड्यूरिंग पैटर्न्स ऑफ परसीविंग रिलेटिंग टू एंड थिंकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट एंड वन सेल्फ दैट आर exhibited in a wide range of social and personal constant। उसके अलावा यहाँ पे गॉर्डन एल्पन की पहली है, इन्होंने क्या किया था, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेड, या जिसको इन्होंने डिस्पोजिशन का नाम दिया, इन्होंने बयान किया। इन्होंने कहा कि सेंट्रल ट्रेड होते हैं एक बंदे के बेसिक होते हैं एक बंदे के इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के। सेकेंडरी ट्रेड होते हैं जो कि पेरिफेरल होते हैं। पेरिफेरल कहते हैं इन अ सर्कल, एक मुहीत में मौजूद होते हैं। कॉमन ट्रेड होते हैं जो कि कल्चर के ज़रिए पहचाने जा सकते हैं, कल्चर में देखे जा सकते हैं। कार्डिनल ट्रेड होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करने में मदद देते हैं, एक इंडिविजुअल की यूनिकनेस को जाहिर करते हैं। रेमंड कैटल ने जो है 16 प्राइमरी फैक्टर्स और 5 सेकेंडरी फैक्टर्स बयान किए थे पर्सनैलिटी के। हैंस आई थिंक ये जितने भी हैं ना नाम, इनके अंदर जस्ट ये हाईलाइटेड चीज़ें हैं जो वही पढ़नी है, मैंने हाईलाइट की हुई हैं। आप लोग इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा।
ये साइंटिस्ट का नाम है और उसके साथ चीज़ जो हाईलाइट की हुई है वो आपने सिर्फ पढ़नी है। सिंपल है। ये था व्यूअर्स हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।